मेरी गाड़ी को? दो आदमी आए थे, तेरी गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे। क्यों? उन्हें किसी शूटिंग के लिए तेरे जैसी गाड़ी चाहिए। देखा, मेरी टुकटुकी के चर्चे तो फिल्म लाइन तक है और आप आके मुझे टुकटुकी लेने ही नहीं दे रहे थे। हाँ सही कहा, तेरी टुकटुकी तो है ही कमाल की। और वैसे भी आजकल अच्छी सेकंड हैंड कार मिलती कहाँ है? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक चलती फिरती औरत को इस गाड़ी ने उड़ा दिया। और वो एक्सीडेंट ना कोई आम औरत का नहीं हुआ है। आर्यवर्धन का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। उनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी से। मिल गया सबूत। अब इस गाड़ी की मालकिन बच नहीं पाएगी। पुष्पा जी को जल्द ही पुलिस अपनी हिरासत में लेगी। मैंने पुष्पा जी से पूछने की कितनी कोशिश की, पर पुष्पा जी है कि कुछ कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे अरे पुष्पा जी कहाँ जा रही हैं आप? वो ना आर्य सर की माँ पहली बार घर पे आ रही है ना, तो गिफ्ट देना तो बनता है, वही लेने जा रही हूँ। अरे सुनिए सुनिए, पैसे तो लेके जाइए, ये लीजिए पैसे। हाँ। एक्सीडेंट वाले दिन पुष्पा जी घर से अचानक बाहर गई थी और एक्सीडेंट के बाद वो घर पर वापस आई थी। जब भी मैंने उन्हें गाड़ी के बारे में पूछने की कोशिश की, वो डर गई थी। हमारी गाड़ी के दोनों हेडलाइट्स टूटे हुए हैं, शीशा टूट गया है और गाड़ी में डेंट भी आ गया। आपको पता है ये सब कैसे हुआ? शर्मी जी, टूटे हुए कांच के टुकड़े ये साबित करते हैं कि पुष्पा जी ने ही गायत्री जी का एक्सीडेंट किया। मम्मी पापा को ना कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि यहाँ से सीधा आर्य सर के घर जाना है माँ से मिलने। अनु, यस मैम। मैंने तुम्हें मॉर्निंग में राजनंदिनी साड़ी के कलर एंड डिजाइन को फाइनलाइज करने के लिए कहा था। जी मैम, सारा काम हो गया और मैंने फाइल्स ना आर्य सर के कैबिन में भी रखवा दी। इन्वेस्टर्स और डीलर्स को फाइल नहीं पीपीडी जाती है। अभी प्रिपेयर करो, सबमिट करो, देन जाना। मैम मैं पक्का कर दी थी, पर मुझे ना अभी कहीं जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। कहाँ? आर्य सर के घर गायत्री मैम से मिलने। अच्छा, पता है तुम्हारे वहाँ जाने से आर्य सर और माँ को जितना अच्छा लगेगा ना, उतना ही हर्ष सर और मानसी मैम को बुरा लगेगा। बुरा लगेगा? क्यों मैम? क्योंकि तुम्हारे घर जाते वक्त ही माँ का एक्सीडेंट हुआ था, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ही इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार समझते हैं। मेरी एडवाइस मानो तो वहां मत जाओ, तुम्हारी भलाई है इसमें। जी इंस्पेक्टर साहब। सर, गायत्री जी का एक्सीडेंट करने वाला आदमी मिल गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने खुद गुनाह कबूल किया है। कौन है वो और उसका नाम क्या है? शर्मा जी कहाँ रह गए? फोन भी नहीं लग रहा। मम्मी क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही हो। अनु, अच्छा हुआ तू आ गई। देख ना तेरे पापा शाम से कहीं चले गए, ऊपर से फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा मम्मी शांत हो जाओ, मैं कॉल करती हूँ, उठा। हाँ। एक सेकंड। माँ ने मुझे घर पर जरूर बुलाया, पर ये तो नहीं कहा है ना कि आपके साथ आना है। मैं नहीं जानती कि हमारे रास्ते एक होने वाले हैं कि नहीं, हमारा ये सफर साथ कटने वाला है कि नहीं। तो ऐसे में ना मैं खुद को ऐसी कोई आदत नहीं डालना चाहती जिससे बाद में सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ मिले। क्या वो झंडे तुम बहुत परेशान लग रहे हो? अरे अब उस आदमी का पता चल गया जिसने माँ का एक्सीडेंट किया था। पता नहीं कहाँ रह गए। कहीं पिछली बार की तरह तेरे पापा फिर से कहीं चले तो नहीं गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। चल हमें उसे ढूंढना होगा। चल चल। सही कह रही हो मम्मी, चलिए चलते हैं। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। तो फोन उठा ना, कहीं तेरे पापा का तो नहीं है। उठा। हेलो, चांदनी चौक पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। मेरी बात अनु शर्मा से हो रही है? जी मैं बोल रही हूँ। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए।
पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। उस आदमी ने खुद पुलिस स्टेशन आकर अपना गुनाह कबूल कर लिया है। झंडे कौन है वो? मैं उसे जान से पहले कि तुम और कुछ बोलो, एक बार उसका नाम सुन लो। कौन है वो? उसका नाम गोपाल शर्मा। आपके पिताजी को अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने आर्यवर्धन सर की मां गायत्री देवी को गाड़ी से टक्कर मार दी है। अनु, अनु, हेलो अनु, बोलना क्या हुआ? हेलो, हेलो, अनु, अनु बोलना क्या हुआ? मम्मी, हाँ, पापा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? पर क्यों? उनको एक्सीडेंट के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। एक्सीडेंट किसका? आर्य सर की मां गायत्री जी का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कुछ गलतफहमी हुई होगी। मुझे भी वही लगता है मम्मी कि ये सब कुछ गलतफहमी है। हमें अभी पुलिस स्टेशन निकलना चाहिए। चल। नहीं झंडे, मैं मान ही नहीं सकता कि गोपाल जैसा कुछ कर सकते हैं। देखो आर्य, मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूँ जो पुलिस ने मुझे बताया है। और गोपाल जी ने खुद पुलिस स्टेशन में कबूल किया है कि उन्होंने माँ का एक्सीडेंट किया और वहां से भाग गए। मैंने बाकी के डिटेल्स भी निकाले थे और उनसे यही पता चला है कि जिस कार से माँ का एक्सीडेंट हुआ है वो कार अन्नू की फैमिली की ही है। तुम एक नहीं 10 सबूत लाके दो मुझे, फिर भी मैं यकीन नहीं करूंगा कि गोपाल जी ने ऐसा कुछ किया है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम जाओ और गोपाल जी की बेल करवाओ। तू जानता तो क्या बोल रहा है? माँ का एक्सीडेंट किया उन्होंने। मैं नहीं मानता। सबूत गवाह सब अपनी जगह पे, लेकिन इंसान की पहचान भी कोई चीज होती है झंडे। तू बता, तू तो जानता है गोपाल जी को, क्या वो ऐसे हैं? चल 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक्सीडेंट उनसे हुआ है, तो क्या वो ऐसे हैं कि माँ को उस हालत में छोड़कर वहां से भाग जाएंगे? चलो उनसे कोई ऐसा गुनाह हो भी गया तो क्या वो उसे छुपाने की कोशिश करेंगे? नहीं झंडे, गोपाल जी ऐसे नहीं है। डर इंसान से बहुत कुछ करवा देता है आर्य। सिर्फ उसकी सोच या एक्शन नहीं, इंसान को भी बदल देता है। इतना बदल देता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए। झंडे, देखो आर्य, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी पर भी इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। झंडे, लोगों पर भरोसा करके ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, लोगों पर शक करके नहीं। और गोपाल जी जैसे लोग ही हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है कि लोगों पर भरोसा करना सही फैसला है, गलत नहीं। झंडे, कर तुझे मेरे भरोसे पे जरा सा भी भरोसा है तो अभी जा और गोपाल जी की बेल करा। मैं जानता हूं कि गोपाल जी निर्दोष है।